तो नमस्कार सभी को। पेपर हो गया आखिरकार। आज केवल बात करेंगे कई तरह की इधर उधर बातें हैं कि पेपर देने के बाद एक जैसे बड़े भाई या दोस्त की जरूरत होती है ना, वैसे बातें करेंगे और कुछ इधर उधर की ज्यादा बातें नहीं करूंगा मैं। पेपर देने के बाद बहुत सारे इमोशन से गुजरता है आदमी। ठीक है। जैसे कि वो टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे रिएक्शंस की वैरायटी मेरे ख्याल से 10 से ज्यादा है ना? किसी ने आग लगाई है, किसी ने कबूतर उड़ाया, मतलब पीस का सिंबल, किसी ने कहा कि इट वाज गुड, किसी ने कहा इट वाज बैड, किसी का दिल टूट गया, किसी को लगा बहुत अच्छा। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस आए हैं। कुछ लोगों के 100 से ज्यादा मार्क्स बन रहे होंगे, कुछ लोग 70 मार्क्स वाले होंगे, कुछ के 90 मार्क्स बन रहे होंगे, कुछ के 50 मार्क्स बन रहे होंगे। ठीक है, ये मार्क्स बन रहे हैं। जैसा पेपर है दे के आते हैं। पेपर कैसा था, क्यों हुआ, किस तरीके से क्या हुआ, हमारे साथ ही ऐसा होना था। कुछ लोग शायद पेपर दे भी नहीं पाए। एक उदाहरण बताता हूँ कि 1 तारीख को 10:58 पे मेरे पास एक कॉल आया कि सर हमको गेट के बाहर रोक दिया गया है और हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। ठीक है। तो मैंने याद को उससे जस्ट एक दिन पहले वीडियो भी बनाया, तो मैंने कहा था कि 2 घंटे पहले कम से कम पहुंचना, है ना। ये कहा था मैंने, अगर तुम में से कोई वीडियो देखना चाहे प्री स्टडी, उसमें साफ बोला है मैंने कि कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचना। और इंटरेस्टिंगली कि लेस देन 12 आवर्स में वैसा इंसिडेंट हो गया आपके मेरे सामने। मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि ये वो अनुभव है जो बहुत छोटे हैं, लेकिन गलतियां होती हैं। और वो पूरे के पूरे जो बच्चे थे वो एग्जाम नहीं दे पाए, क्योंकि ये एक प्रशासन है। आप जब बनोगे ना आरएस, तो आपको भी महसूस होगा कि नहीं यार, नहीं अलाउ किया जा सकता आपको। चाहे आप 10 बजे का अगर डेडलाइन हो, 10:02 भी गेट पे पहुंचे हो, तो यस, प्रशासन इज बाउंड टू फॉलो द रूल्स विच हैव बीन रिटन। और जो आरपीएससी है उसने बताए हैं, क्योंकि वहां न्यूज़पेपर वाले खड़े होते हैं, वहां और भी तरीके के समाज कंटक खड़े होते हैं, और भी तरीके के लोग खड़े होते हैं जो केवल ये देखने के लिए खड़े होते हैं कि प्रशासन कहीं से कोई गलती करे और बस उससे पूरे एग्जाम पे वो क्वेश्चन क्रिएट कर देते हैं। ये आप जब आओगे ना प्रशासन में तो समझ में आएगा। और आप तो कह 10:58 पे आपने कॉल किया, तो ठीक है, एक प्रयास किया गया, लेकिन नहीं होता वो। मुझे भी पता था, क्योंकि हम खुद विजिलेंट थे उस समय ना, इंस्पेक्शन में थे। खैर, वापस से इस बात पे आता हूँ कि अलग अलग मार्क्स बन रहे होंगे। पहले मैं ये कहूंगा कि ये मार्क्स पेपर इन सबसे दूर हो जाओ। 3 महीने से आप सभी लोगों ने, जिसने भी पेपर दिया है, जी जान लगा के तैयारी की होगी, है ना। 3 महीने से ज्यादा हो गया। सजेशन मेरा ये है कि इस सप्ताह छुट्टी मारो, छोड़ दो, बंद कर दो, मोबाइल बंद करके बैठना, मोबाइल बंद कर दो, कहीं घूम के आओ, नहीं घूम के आओ तो अपने गाँव हो के आओ। गाँव की खाट पे बैठ के आराम से दूध छाछ दही मठा पियो, रोटी खाओ मम्मी के हाथों की, चूल्हे की रोटी सब्जी खाओ, एक सप्ताह सब भूल जाओ, गाँव का आनंद लो, सब दुनिया से कट जाना, मोबाइल छोड़ देना। मोबाइल छोड़ने का पर्पस ये है कि अब अपने मेंटल पीस देना है, जो आप पिछले 3 महीने से, आपने तब भी मोबाइल छोड़ा होगा मोस्टली, जो मैं मानता हूँ, लेकिन उस मोबाइल छोड़ने का उद्देश्य और इस मोबाइल छोड़ने का उद्देश्य उद्देश्य अलग है। सजेशन है, आप मानो नहीं मानो वो आपका कॉल है, लेकिन प्रभाव पड़ता है। वापस से कहता हूँ कि इस सप्ताह सब भूल जाओ, आराम से इसको रेस्ट दो, शरीर को भी थोड़ा सा रेस्ट दो। मम्मी पापा परिवार से, भाई बहन, उन सब से जितनी बातें करनी उतनी बातें कर लो, है ना। सुकून मिलता है और सुकून मिलेगा, मेरी बात मानना, ठीक है। कुछ बातें उन लोगों के लिए जिनकी हाँ, कट ऑफ की अगर बात करें, मोटा मोटी जो मैंने पेपर देखा और मेरी जो हल्की फुल्की चर्चा हुई, तो 80 मार्क्स प्लस माइनस 10% मान के चलते हैं। तो जो विंडो बना वो 72 to 88 का विंडो बना जनरल के लिए, है ना। विंडो, ठीक है, परास है, इट इज अ रेंज 72 to 88, 80 मार्क्स प्लस माइनस 10%। ठीक है, इसी रेंज में कट ऑफ होनी चाहिए। इंटरेस्टिंगली कुछ चेंज इस कारण हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव जो फिफ्थ ऑप्शन था, उसमें उसमें लोगों ने किस तरीके से अटेम्प्ट किया, किस तरीके से करा, वहां मेरे को थोड़ा सा डाउट हो सकता है। बाकी मोटा मोटी रेंज यही है, इसी के आसपास कट ऑफ जाएगी, है ना। इससे कम हो सकती है, लेकिन 88 से ज्यादा तो नहीं होगी, मेरी जो समझ कहती है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट गिव यू अ रेंज। अब कोई मुझसे पूछे कि सर मेरे 70 नंबर बन रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, तो यार इसे कहते हैं आप वर्ज में हो। अब किसी के 50 ही बन रहे जनरल मेल कैटेगरी के स्टैंडर्ड लेके चलने पर, और फिर अलग अलग सबकी कट ऑफ चूंकि अलग अलग होती है, तो उतना प्लस माइनस करते रहना, मेल
फीमेल जनरल भी हो सकती है, ओबीसी है, SC ST है, SC ST मेल फीमेल है, तो सबकी अलग अलग होती है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है ना, तो ये सारे कैटेगरी हैं। तो इन कैटेगरीज की भी मैं चर्चा नहीं करूंगा, तो मोटा मोटी जो मैंने तुम्हें बताया उसके आगे पीछे ऐड ऑन करके समझ लेना। ठीक है। अ, जिनके 80 से ज्यादा मार्क्स बन रहे हैं, आपको केवल ये सप्ताह का रेस्ट करो। रेस्ट कैसे करो? वास्तव में मोबाइल छोड़ दो। अब तुम्हें सटीक, पहले जो बात की थी जनरल बात है, तुम्हारे लिए सटीक बात है, बिल्कुल मोबाइल छोड़ के रेस्ट करो एक सप्ताह, क्योंकि अब आगे आने वाले 4 से 5 महीने तुम्हें जान लगानी होगी। ठीक है, बात समझ रहे हो? क्योंकि जिस हिसाब से आरपीएससी का पैटर्न और अप्रोच चल रही है, मेंस फरवरी या मार्च में कराया जा सकता है। कराया जा सकता है, बाकी होता क्या है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, तो ये वो लोग हैं, उनके बारे में बात है। जिनका नहीं बन रहे हैं मार्क्स, ऐसा होता है, मैंने पहले भी शेयर किया है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जुनैद, शायद जुनैद साहब नाम था, 4 अटेम्प्ट यूपीएससी आईएएस के वो फेल हुए, और चारों प्री में। फिफ्थ अटेम्प्ट में शायद उनकी थर्ड रैंक थी। अटेम्प्ट हो सकता है, एक हो सकता है सिक्स्थ या फोर्थ अटेम्प्ट, तो नॉट अ फोकस टू बी टॉप। द ओनली थिंग इसमें फोकस ये है कि कई प्री फेल करके भी आदमी सीधे टॉप करता है ना। तो इट हैपेंस, इट ऐसा हो सकता है। इसमें डीमोटिवेट या नर्वस या फिर ऐसे अपने आप को कमजोर करने की आवश्यकता नहीं है। सबके साथ होता है, मैंने भी, मेरा जो पिछला अटेम्प्ट था वो फेल किया था, मुझे भी फाइनल सिलेक्शन अच्छा रैंक नहीं मिला था, नहीं मिला, नहीं मिला। अगली बार के लिए मैंने ये सोचा कि क्योंकि मेरे मेंस में मार्क्स कम थे उस बार, तो मैंने ये सोचा कि मेंस में तो टॉप 3 मार्क्स लेके आएंगे, तो मैं टॉप 3 टॉप 5 में ही है मेरे मेंस के मार्क्स, मेरे बैच में। रैंक मेरी 20th है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इंटरव्यू के मार्क्स थोड़े से कंपेयरिंग टू अदर पीपल्स कम है, बट मेंस में मेरे मार्क्स बहुत बढ़िया है। आप सब लोगों ने शायद मार्कशीट देखी भी होगी। कहना मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को मेरी कमी पता थी मेरे पिछले अटेम्प्ट में, तो मैंने उस पर फोकस किया। आप लोगों को भी आपकी कमी एनालाइज करना जरूरी है ना, एनालाइज करो। अभी एक सप्ताह रेस्ट करने की जरूरत है, अभी मत करो, टाइम है तुम्हारे पास एनालाइज करने का। लेकिन अगली बार जब वो एग्जाम दो तो टॉप करने के हिसाब से ही देना। ठीक है, और टॉप करने के लिए तो प्राण देने पड़ते हैं, तो जो इस बार देने वाले हैं, उनके लिए भी बात है। और उसके अलावा पेपर मेरे हिसाब से देखा, मोटा मोटी जो आरपीएससी का ट्रेंड है उसी हिसाब से थोड़ा सा अच्छा पेपर है। ज्यादा इट इज नॉट टफ एज पर माय नॉलेज। शुरू में जो कुछ लोगों ने कहा था टफ था, नहीं, इट इज नॉट अ वेरी टफ पेपर। जो हार्ड, जो डिफिकल्टी लेवल है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का पेपर है ना। हो सकता है कुछ लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं हो, लेकिन जब मैं 150 क्वेश्चंस देखता हूँ तो मैं फाइंड करता हूँ कि इसमें सिलेक्शन किया जा सकता है। एक सिंसियर कैंडिडेट जो पिछले 3 महीने से पढ़ रहा है, वो इसमें सेलेक्ट, सिंसियर कैंडिडेट 3 महीने से पढ़ने का मतलब जो 1 साल से तैयारी कर रहा है। जो पहली बार ही प्री दे रहा है उसके लिए तो डेफिनेटली थोड़ा सा टफ होगा, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। सिंसियर कैंडिडेट का मतलब होता है जो फोकस कर रहा था इस प्री के एग्जाम पे, है ना। घर वालों की एक्सपेक्टेशन होती है ना, सबकी होती है। जब आप मेहनत कर रहे होते हैं तो घर वालों की, ये दोस्तों की, सबको छोड़ के सबसे पहले आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि यार मैंने कुछ किया है तो मुझे फल मिलना चाहिए, है ना। ये कि यार मैं कुछ कर रहा हूं तो मुझे फल मिलना चाहिए। इसमें छोटा सा फिलोसॉफिकल एक बात ये कि निष्काम कर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली ये है कि आप मन लगा के काम करो। हो सकता है फल आपको आज न मिले, लेकिन फल मिलेगा जरूर, और आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग मिलेगा, ध्यान रखना। कितनी मेहनत किस हिसाब से कर रहे हो उसका फल 100% मिलता है, ये मैं आपको बता दूं। भगवान कह लो, एनर्जी कह लो, वट एवर यू से, आई हैव फेल्ट इट, आपको अपने हार्डवर्क का आउटपुट डेफिनेटली मिलेगा। भगवान करे ठाकुर जी, श्रीनाथ जी की कृपा आप सब लोगों पे हो, है ना। माता पिता की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो। ठीक है, मैंने हर बार अपनी बातचीत में कहा, क्योंकि मैं यही मानता हूँ कि मेरा सिलेक्शन में मेरे माता पिता के आशीर्वाद का, मेरे भैया भाभी के आशीर्वाद का बहुत रोल है। रीजन बीइंग, मेहनत सब करते हैं यार। आप सब लोगों ने 3 महीने जान लगा के मेहनत की होगी, कुछ का प्री का सिलेक्शन हुआ, कुछ का नहीं, तो वो जो लक फैक्टर है वो क्या है, घूम फिर के यही है। बड़ों के आशीर्वाद होते हैं, उनके सेवा भाव होता है। मेरे हिसाब से लक जो भाग्य है ना वो यही है। तो इसलिए मैं बार बार हमेशा कहता हूँ अपने बड़े लोगों का सम्मान करो, उनकी सेवा करो, उन्हें खुश रखो। उनके दिल से जब आशीर्वाद निकलता है तो उसका प्रभाव होता है, इमीडिएटली आपको दिखे नहीं,
ऐसा हो सकता है कि आपको ना दिखे, लेकिन उसका प्रभाव होता है, आउटपुट जरूर आता है। ठीक है, तो छोटी मोटी बातें हो सकता है कुछ लोगों को भी बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें लगे, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत सरल बातें हैं, है ना। और सरल बातें क्या होती हैं कि एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हम ना तो बोलते हैं ना उन पे ध्यान देते हैं, बट ध्यान उन्हीं बातों पे, सरल बातों पे ज्यादा देना चाहिए। हम बहुत जटिल और बहुत टिपिकल, यार क्या शानदार बात, नहीं। जीवन सरल है। जितना आप कॉम्प्लेक्सिटी में जाओगे ना, जीवन उतना ही जटिल होगा। सरल बात करो, सरल बात पे ध्यान दो। ठीक है, तो मुस्कुराओ यार, सीरीज वीरीज देखो, अच्छा खाओ पियो, घूम के आओ कहीं पे, शॉपिंग करके आओ, देखो दुनिया। ठीक है, ये तुम्हारा वीक है, टेक रेस्ट। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, जिनका नहीं हो रहा उनके साथ क्या करना है, जिनका हो रहा है उनको क्या करना है। लेकिन ये वीक रेस्ट, मस्त रहो। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।